तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन जो एयरफोर्स ग्रुप XSSR AA की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे कुल मिलाकर के 2 से 3 अंक के प्रश्न आना निश्चित और निश्चित है। ये 2 से 3 अंक के प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो सबसे पहला प्रकार का जो प्रश्न है, इनमें से आप लोगों को एक फलन दिया जाता है और उन फलनों का हम लोगों से या तो भाग निकालने के लिए या तो गौप निकालने के लिए कहा जाए या फिर FOF निकालने के लिए कहा जाए, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, यानी फलनों का संयोजन करते हैं। दूसरा प्रकार का जो इससे प्रश्न बनता है, एक फलन देकर के उन फलनों की पहचान करने के लिए कहा जाता है कि बताओ ये फलन 1 1 है कि क्या ये फलन मेनी 1 है या फिर ऑन 2 है या फिर ये इन 2 है या सतत है असतत है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या कई ये कौन से फलन हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न ये बनते हैं। तो तीसरे प्रकार के प्रश्न एक फलन दे दिए जाते हैं और एक फलन देकर के हम लोगों को उनका डोमेन या फिर रेंज निकालना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है डोमेन और रेंज निकालने में। अगर हम प्रत्येक प्रकार के फलन पढ़ेंगे तो प्रत्येक फलनों का जो नियम होता है वो अलग अलग होता है। और जो चौथा प्रश्न होते हैं, जो चौथा प्रश्न है, एक फलन देकर के उन फलनों का हम लोगों से कहा जाता है कि बताओ कि इसका व्युत्क्रम फलन क्या होगा। एफ इनवर्स यानी एफ एक्स देकर के हम लोगों से पूछा जाता है कि इसका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ये पूरे फंक्शन में हम लोगों को 4 प्रकार के प्रश्न को पढ़ने होते हैं और इन 4 प्रकार के प्रश्न में से निश्चित और निश्चित 3 अंक के प्रश्न आने ही आने हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन निकालना। कैसे कोई फलन दिया जाता है तो उन फलन का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। जैसे मान लो कि एक फलन दिया गया है कि f(x) और इक्वल टू में 3x और प्लस पे 2 है और बटा में 2x और प्लस पे 1 दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि f इनवर्स में x का मान ज्ञात किया जाए। ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न एक f(x) बराबर दिया गया है और जहां से हम लोगों को f इनवर्स x के मानों को ज्ञात करना है। क्या होता है इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन का मतलब तो ये होता है कि कोई भी फलन जो f(x) के अगर बराबर हो तो f इनवर्स x निकालने का अर्थ तो केवल इतना ही है कि उसकी निर्भरता पुराने वाले फलन से बिल्कुल उल्टी हो। जैसा कि अगर हम लोगों ने f(x) बराबर 3x प्लस 2 बटा में 2x प्लस 1 मान लिया है, अगर मान लिया जाए कि ये f(x) जो है ये y के मान के बराबर है, तो y बराबर 3x बटा में 2 और 3x प्लस 2 बटा में 2x प्लस 1 है। इनमें जैसे जैसे x के मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का मान बढ़ता जाएगा, या फिर x के मान को घटाते से y का मान घटता जाएगा। इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि जैसे जैसे हम y के मान को बढ़ाते जाएं तो x का मान बढ़ता जाए, या फिर y के मान को घटाते जाएं तो x का मान घटता जाए। अगर ऐसा हम लोग कर दें तो वही कहलाएगा f(x) का इनवर्स फलन, यानी f इनवर्स x बन जाएगा। फिलहाल अगर इन फलन को y के बराबर मान लिया गया है तो किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन निकालने का अर्थ केवल और केवल इतना ही होता है कि उनकी निर्भरता पुराने वाले फलनों से बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। अगर y बराबर है तो हम x का मान निकालते हैं। x का मान कितना आएगा? y का जब 2x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 2xy और प्लस में y गुणे 1 यानी कि प्लस में y इक्वल टू में 3x प्लस 2। ये 2xy प्लस y इक्वल टू 3x प्लस 2 की सहायता से पहले हम x वाले को एक जगह कर लेते हैं, यानी कि 2xy माइनस में 3x इक्वल टू में आएगा यहाँ से 2 माइनस में y। या फिर अगर x को कॉमन ले लें, एक जब कॉमन ले लें x तो आएगा ये 2y और माइनस में 3 इक्वल टू में 2 माइनस में y। तो x और इक्वल टू में आ चुका है 2 माइनस y और बटा में 2y माइनस में 3। निर्भरता उल्टी हो गया। अगर जैसे इसमें x के मान को हम बढ़ा रहे थे तो y का मान बढ़ रहा था, या x के मान को घटा रहे थे तो y का मान घट रहा था, लेकिन इसमें अब y के मान को हम बढ़ाएंगे या फिर y के मान को घटाएंगे तो x का मान बढ़ने लगेगा या फिर x का मान घटने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये y का व्युत्क्रम फलन है। लेकिन क्या आपको y का व्युत्क्रम निकालना है? y का व्युत्क्रम आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है f(x) का व्युत्क्रम फलन। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये x का मान निकला है, x भले ही हम लिख रहे हैं लेकिन वास्तव में वह तो y का व्युत्क्रम आया है।
यानी कि ये x नहीं होगा, वो f इनवर्स y रहा होगा, और f इनवर्स y इक्वल टू में 2 माइनस वाई बटा में 2y माइनस 3। लेकिन क्या आपको f इनवर्स y ज्ञात करना है? नहीं, हमको ज्ञात करना है f इनवर्स x। इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए प्रश्न में जहां जहां y आया है वहां वहां अगर हम x रख दें तो हमें मिल जाएगा f इनवर्स x का मान, और यही कहलाएगा f(x) बराबर 3x प्लस 2 बटा में 2x प्लस 1 का व्युत्क्रम फलन। एक प्रश्न पर आप लोगों को समय बहुत कम मिलता है, इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि एक प्रश्न पर आप लोगों को 40 सेकंड का समय है, और उन 40 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को इन प्रश्नों को निकालना है। इसके लिए ट्रिक आप लोग याद करेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन और बटा में फिर लीनियर इक्वेशन हो, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही रैखिक समीकरण हो और उसका हमें व्युत्क्रम फलन निकालना, ऐसी स्थिति में एक ट्रिक होता है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे आव्यूह में एक मुख्य विकर्ण होता है और एक उप विकर्ण होता है। क्या होता है मुख्य विकर्ण? लेफ्ट हैंड अपर कार्नर से राइट हैंड लोअर कार्नर तक के बने हुए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो राइट हैंड अपर कार्नर से लेफ्ट हैंड लोअर कार्नर तक के बने हुए विकर्ण को उप विकर्ण कहते हैं। तो ऐसा कीजिएगा कि जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण इनके मान को बदल देना। ट्रिक यही है कि मुख्य विकर्ण के मान को बदल दो, लेकिन जो उप विकर्ण है उप विकर्ण के केवल चिन्ह को बदल दो। तुरंत 40 सेकेंड के अंदर अंदर ही 10 सेकंड के अंदर अंदर ही आप लोग इसका चाहेंगे तो f इनवर्स x ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये लीनियर इक्वेशन बटा में लीनियर इक्वेशन है, ट्रिक लग जाएगा। और f इनवर्स x को जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये मुख्य विकर्ण कहलाता है और ये उप विकर्ण कहलाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड अपर कार्नर से राइट हैंड लोअर कार्नर तक की बना हुआ ये विकर्ण है, और राइट हैंड अपर कार्नर से लेफ्ट हैंड लोअर कार्नर तक का बना हुआ यह विकर्ण है। इसलिए ये मुख्य विकर्ण हुआ और ये उप विकर्ण हुआ। क्या बताए हैं? मुख्य विकर्ण के मान को बदल दो। मुख्य विकर्ण के मानों को बदलने का मतलब तो यह हुआ कि 3 की जगह पर 1 आ जाएगा और 1 की जगह पर 3 चला जाएगा, यानी 3 की जगह जब 1 जाएगा तो 1 गुणे x यानी केवल x, और पूरा का बटा में इसके जहां पर 1 लिखे हो वहां पर आप 3 लिख लो। हमने मुख्य विकर्ण के मान को बदल दिया। उप विकर्ण के चिन्हों को बदलना है, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। फिलहाल यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया और यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखने को मिलेगा कि ये 2 माइनस एक्स और ये बटा में 2x माइनस 3। ये भी आया था 2 माइनस एक्स और बटा में 2x माइनस 3, और ये एक 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन, जैसे इसमें हमने नियम से भी निकाला, उसके बाद एक ट्रिक निकाल करके आप लोगों को दिखा दिया गया है। तो किसी भी फलन का जो ऊपर भी लीनियर इक्वेशन हो और नीचे भी लीनियर इक्वेशन हो, उन लीनियर इक्वेशन बटा में लीनियर इक्वेशन वाले फलनों का हम व्युत्क्रम फलन अब निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि f(x) और इक्वल टू में 2x और प्लस में 1 और बटा में x प्लस में 3 है। जो नियम बताए उस सब नहीं करना है, आप लोगों को ट्रिक बता दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन और बटा में लीनियर इक्वेशन जैसे ही देखिए ये तुरंत समझ जाइए कि ये ट्रिक 100% लगना ही लगना है। क्या है ट्रिक? कि मुख्य विकर्ण के मान को बदल दो और उप विकर्ण के चिन्ह को बदल दो। मुख्य विकर्ण क्या है ये बार बार हम बता ही रहे हैं कि लेफ्ट हैंड अपर कार्नर से राइट हैंड लोअर कार्नर तक के बने हुए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो राइट हैंड अपर कार्नर से लेफ्ट हैंड लोअर कार्नर तक के बने हुए विकर्ण को उप विकर्ण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की जगह पर 3 को भेज दीजिए और पूरा का बटा में यहाँ पर ये जो 3 देख रहे हैं वो 3 की जगह पर 2 को भेज दीजिए। मुख्य विकर्ण के आपने मानों को बदल दिया, और जो ये उप विकर्ण है उप विकर्ण को चिन्ह को बदल दिया। चिन्ह का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर प्लस 1 है तो आप करिए यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भी प्लस है तो आप यहाँ पर भी कर दीजिए माइनस। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो नीचे का माइनस ऊपर कर दो, या ऊपर और नीचे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यानी 1 माइनस में 3x और बटा में x माइनस में 2। इस तरह से अगर हम चाहें तो किसी भी दिए हुए फलनों का व्युत्क्रम फलन को समय सीमा के अंदर में निकाल सकते हैं।